Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is the Vedic Age. In this chapter we are going to read about the Vedas. What are the Vedas? Vedas are called the earliest literature of the world. संसार के सबसे पहले जो रिटन सोर्सेज लिटरेचर जो हमें मिला है उसे वेदास कहते हैं. वेदा मीन्स नॉलेज. वेदा का क्या मतलब होता है? नॉलेज. अकॉर्डिंग टू आर्यंस द वेदास वर द वर्ड्स ऑफ गॉड. और आर्यंस का कहना था, जो फर्स्ट इंडियंस हम मानते हैं जिनको, आर्यंस का कहना था जो वेदास में जो लिखा हुआ है वो वर्ड्स ऑफ गॉड हैं, कि भगवान ने जो शब्द कहे हैं उनको वेदास में कंपोज किया गया है. ओके, दीज आर द साइट्स ऑफ अर्ली वेदास, जहाँ पर लोगों ने अर्ली वेदास को लिखना शुरू किया था. नाउ What are Vedas? Vedas are of 4 types. Vedas क्या होता है? नॉलेज. वेदास 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से वेद हैं हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. We are having 4 Vedas. The earliest, namely the Rigved, was composed about 1500 BC. It is a collection of 1028 hymns. सबसे पहले जो वेद बना वो ऋग्वेद है, जो 1028 hymns का composition है. These hymns were composed in praise of gods whom they worshipped. और इन hymns में क्या लिखा हुआ है? जिस भगवान की वो पूजा करते थे उनकी प्रेज के बारे में, उनको प्रेज किया गया है, भगवान के बारे में उनको खुश करने के लिए ये hymns लिखे गए हैं. The Vedas contain a great deal of wisdom as well as information about the how द आर्यंस लिव्ड. वेदास में ग्रेट डील ऑफ विजडम को कहा गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, और आर्यंस की जो लाइफ थी उसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है. द उपनिषद और द वेदांता कंटेन्स द व्यूज ऑफ ग्रेट सेंट्स. उपनिषद जिनको वेदांता कहते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ग्रेट सेंट जो पहले साधु थे, महात्मा थे, वो क्या कहते थे, उनके क्या विचार थे, उनको उपनिषद में लिखा गया है. Since common people were not able to understand the Vedas and Upanishad, new explanatory notebooks were written in simple prose. लेकिन बहुत सारे जो कॉमन लोग थे, आम आदमी थे, वो उपनिषद को नहीं समझ पाते थे, इसीलिए सिंपल नोटबुक लिखी गई. These brahmanas, as they were called, furnish a detailed picture of the Vedic people. This period of Indian history is known as the Vedic Age because Vedic texts are the main source of information about this age. इस Vedic Age कहा गया है इस पीरियड को. क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वैदिक टेक्स्ट इसमें मिले हैं, वैदिक टेक्स्ट मिले हैं, वो मेन इंफॉर्मेशन है, मेन सोर्सेज हैं उस टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में जानने के लिए. लेटर ऑन आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड सम डिस्टिंक्टिव वेसल्स मेड ऑफ क्ले dating back to this age. Hence now it is possible to use both literary and archaeological sources to study the history of the Vedic age. और वेदास के अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं, जैसे कि वेसल्स जो क्ले की बनी हुई थी, और जिनको हमें ये उस टाइम का जो वैदिक एज थी उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना और भी आसान हो गया है. नाउ हु आर द आर्यंस? In the Sanskrit language, the word Arya means noble and free-born. The Aryan people were men of noble character and high ideals. They were fair-complexioned and tall in stature. आर्यंस लोग कौन थे? आर्यंस का मतलब संस्कृत में आर्या का मतलब होता है नोबल, यानी कि फ्री बॉर्न, जिनके महान विचार होते हैं. तो ये मैन थे जो लंबे दिखते थे, बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन उनका था, और जिनके विचार जो थे वो हाई आइडियाज उनके थे, हाई लेवल के उनके विचार होते थे. नाउ कमिंग ऑफ द आर्यंस टू इंडिया. फ्रॉम देयर ओरिजिनल होम इन सेंट्रल एशिया, द आर्यंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Those who came to India are called Indo-Aryans. सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे और अलग अलग पार्ट में, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हो गए, चले गए. और जो इंडिया में जो आए उनको इंडो आर्यंस के नाम से जाना जाता था. They came to India sometimes between 2000 BC and 1500 BC. They were pastoral people. They migrated from their original home because the increase in their numbers
द सर्च फॉर न्यू ग्रासलैंड एंड द चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन। क्यों आए थे ये आर्यंस? इंडो आर्यंस आए थे इन तीन रीजन्स की वजह से। क्या क्या रीज़न है? शायद जो ये नंबर में बढ़ गए थे, ज़्यादा लोगों का ग्रुप हो गया था और ये लोग न्यू ग्रासलैंड की तलाश में रहते थे, क्योंकि ये पेस्ट्रोल पीपल थे, अपने साथ एक ग्रुप ऑफ एनिमल को लेकर चलते थे, उनका डोमेस्टिकेशन करते थे, तो नई ग्रासलैंड की तलाश में आए होंगे, या फिर सेंट्रल एशिया में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई होंगी, इसीलिए वो सेफर प्लेस ढूंढ रहे होंगे। नाउ स्प्रेड ऑफ द आर्यंस। The Aryans first settled in the Sapta Sindhu region. From here, they moved eastward into the river valley of the Ganga and the Yamuna, north of Delhi, where a river called Saraswati then flowed there. Here they stayed for quite a long period, composing the hymns of the Rigved. और लंबे टाइम तक ये सरस्वती नदी के किनारे रहे, जहाँ पर इन्होंने बहुत लंबा टाइम व्यतीत किया और इन्होंने ऋग्वेद कंपोज किया। ऋग्वेद में बहुत सारे हाइम्स इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे भजन लिखे। इन ड्यू कोर्स दिस एरिया केम टू बी नोन एज कुरुक्षेत्र, और अब इस एरिया को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वेयर द ग्रेट बैटल ऑफ महाभारत बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवा इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। जहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत और कौरवों का, वहाँ पर ये लोग रहे। ओके, नाउ देयर इज अ हाइम दैट इज रिटन इन ऋग्वेद, दैट इज ओम भूर भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम। ये जो हम सबको पता है बच्चे, ये ऋग्वेद किसने कंपोज किया था? ये इंडो आर्यंस ने कंपोज किए थे। Sometimes later they moved eastward into the Ganga valley. They cleared the thick forest, burning and cutting them down with their iron axes. Iron was a new development. We know that the Indus people used copper and bronze, but these Aryans used iron. जो इंडिया के जो लोग थे वो लोग क्या यूज़ करते थे? वो लोग यूज़ करते थे कॉपर यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, लेकिन इंडो आर्यंस ने आयरन का यूज़ शुरू किया, जिससे हमें इंडियंस को पता लगा कि आयरन भी एक मेटल है जो ज़्यादा स्ट्रोंग है। दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्यंस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट इज़ अराउंड दिस टाइम दैट आयरन ऑल्सो केम इन टू यूज़ इन वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप टू, बट इन इंडिया the Iron Age was brought up इन बाय द आर्यंस। आयरन एज किसने शुरू किया? आर्यंस ने शुरू किया इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ में तो आयरन का यूज़ शुरू हो चुका था, लेकिन आर्यंस वर द फर्स्ट जिन्होंने आयरन एज को इंडिया में शुरू किया। द सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन वॉज कॉल्ड द मध्य देशा। The Aryans continued their eastward march till they reached the eastern sea, the Bay of Bengal, and moved up to the northeastern region, the whole of उत्तर पथ। और मध्य देशा से उन्हें उत्तर पथ की तरफ वो स्प्रेड हो गए। The land mass between the Himalayas and the Vindhyas and from the western sea to the east was named Aryavarta। जो लैंड हिमालय से विंध्यास तक जो लैंड का नाम दिया गया वो आर्यवर्त का नाम दिया गया आर्यंस के ऊपर। ओके, देयर आर 108 उपनिषद एंड 18 पुराण्स। कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम? हमारे पास इंडिया में 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण्स हैं, तो आप इनके बारे में सर्च करोगे कि कौन कौन से उपनिषद हैं हमारे पास और कौन कौन से पुराण्स हैं। ओके, नाउ मोर टू नो। The Vedic period is divided into the early Vedic period, later Vedic period. दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वैदिक पीरियड को, दैट इज अर्ली एंड लेटर। द टू ग्रेट एपिक रामायण एंड महाभारत बिलोंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। और जो हमारे ग्रेट महान ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? लेटर वैदिक पीरियड से। नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी उस टाइम में? द किंग
The Aryans were divided into tribes and each tribe settled in a particular region. Aryans को एक ट्राइब में डिवाइड कर दिया गया था और हर एक ट्राइब को एक पर्टिकुलर रीजन दे दिया गया था, जगह दे दी गई थी. The Aryans were very powerful. They required grasslands to feed the large herds of cattle they kept. उन्हें जो आर्यंस थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ग्रासलैंड चाहिए थी ताकि वो अपने एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को ग्रेज करा सके, एनिमल्स के चराने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी ग्रासलैंड चाहिए थी. सो द वेरियस ट्राइब्स जनरली फोर्ट विद ईच अदर ओवर ग्रासलैंड. इसीलिए ग्रासलैंड के ऊपर जो ट्राइब्स हैं वो आपस में लड़ती रहती थी. ईच ट्राइब का एक किंग होता था जिसको राजन के नाम से, चीफ के नाम से जाना जाता था, जो पूरी ट्राइब को लीड करता था. और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मैन होता था उस ग्रुप का, उसको उस ग्रुप का राजा बनाया जाता था. लेटर किंगशिप बिकेम अ हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन. व्हेन वन किंग डाइड हिज सन बिकेम हिज सक्सेसर और द न्यू किंग. और उसके बाद धीरे धीरे किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी होती गई. अगर राजा मर जाता था तो उसका जो बेटा था वो दूसरा नया राजा बन जाता था. नेक्स्ट इज किंग्स ऑफेंस. किंग जो था अकेला वो अपना पूरी किंगडम को संभाल नहीं सकता था, इसीलिए किंग के कुछ ऑफिसर्स थे जो उसकी हेल्प करते थे. जैसे कि किंग के बाद पुरोहित आते थे जो उनको सलाह मशवरा देते थे. उसके बाद सेनानी थे जो कोई भी युद्ध होता था तो युद्ध करने में किंग की हेल्प करते थे. और उसके बाद ग्रामीण थे जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे गांव के, वो ग्रामीण में काउंट होते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सभा एंड समिति. सभा एंड समिति वर टू इंस्टीट्यूशन टू चेक द पावर्स ऑफ द किंग. सभा और समिति ये दो ग्रुप थे जो कि किंग की पावर को चेक करते थे कि जो किंग है प्रेजेंट वो कितना पावरफुल है. All important issues were discussed in it. Anyone could speak out his mind about the problem. The Sabha appears to have been a small assembly and selected people took part in its meeting. Several tribal assemblies such as Sabha, Samiti, Vidhata, Gana are mentioned in Rigved. और सभा समिति जो था एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, कोई भी लोग इसमें कुछ भी जो चाहता था वो बोल सकता था. और ऋग्वेद में भी मेंशन किए गए हैं सभा, समिति और विदथा और गना. नेक्स्ट इज द फैमिली. The family was the smallest administrative unit. Families were patriarchal. पिता के ऊपर डिपेंड होती थी फैमिली. The eldest male member of the family was the head of the family. और जो सबसे बड़ा मेंबर होता था फैमिली का वो हेड ऑफ द फैमिली होता था, जिसको गृहपति के नाम से जाना जाता था. सारी पावर घर के उसके हाथ में होती थी. क्या डिसीजंस लेने हैं, फैमिली मेंबर्स को क्या चाहिए, सारे डिसीजन गृहपति लेते था. वीमेन ऑल्सो हैड एन important place in the family and society. The family unit was the joint family. Even after their marriage, sons lived with their father. और जो विमेन थी उनको भी फैमिली और सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट जगह दी गई थी और जॉइंट फैमिली होती थी उस टाइम. बेटे की शादी के बाद भी वह अपने पिता के घर रहता था. नाउ व्हाट आर विश एंड जना? A group of families formed a clan. It was called Vish. जो एक ग्रुप ऑफ फैमिली एक जगह पर रहते हैं, वो किसी एक समूह को दर्शाते हैं, एक क्लैन को दिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विश कहते थे. एंड द ट्राइब एज अ होल वॉज नोन एज जना. द ऋग्वेदा मेंशन वेरियस जनास लाइक भारत, मत्स्य एंड पुरु. और ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ट्राइब पीपल थे, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता था? जना कहा जाता था. ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे जनास के बारे में लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज द विलेज. एक विलेज कैसे बनता था? जब बहुत सारी फैमिली एक साथ रहती थी तो विलेज बनता था.
और विलेज को ग्राम के नाम से जाना जाता था। द ट्राइब वॉज स्प्रेड ओवर मैनी विलेजेस, और पूरे विलेजेस में कौन फैले हुए थे? ट्राइब्स फैली हुई थी। इनिशियली द साइज ऑफ द विलेजेस वाज स्मॉल बट विलेजेस बिकेम लार्जर व्हेन पीपल गेव अप द नोमैडिक वे ऑफ लाइफ एंड टुक टू एग्रीकल्चर। पहले जो विलेज थे वो छोटे छोटे विलेज थे, उसके बाद जैसे ही लोगों को एग्रीकल्चर आया और वो प्रोड्यूसर बने, फूड प्रोड्यूसर बने, तो बड़े बड़े विलेजेस बनते चले गए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत और बाकी लैंग्वेजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिटन इन संस्कृत। संस्कृत जो है वो हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और जो हमारी सबसे पुरानी बुक है वो संस्कृत में लिखी हुई है। संस्कृत से ही बाकी अदर इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से ही आई हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, cattle, horses and chariots. Barley, wheat and rice were the main food crops. कौन कौन सी food crops मेन थी उस टाइम? Barley, wheat and rice. Barley was used in religious functions. The animal hunted were elephants, buffaloes, antelopes and bears. The most important animal was cow. Cow जो हमें काउ डंग देती है और मिल्क देती है, तो काउ उस टाइम इम्पोर्टेंट एनिमल थी। काउ डंग वॉज यूज फॉर मैन्योरिंग फील्ड्स एंड फॉर प्लास्टरिंग हाउसेज। घर को प्लास्टर करने के लिए, यानी घर को पॉलिश करने के लिए, और खेतों में खाद के रूप में काउ डंग का यूज़ किया जाता था। यंग बुल्स वर यूज फॉर प्लाइंग फील्ड, और जो बुल होते थे, बैल होते थे, उनको खेत जोतने के लिए यूज़ किया जाता था। Because of the great economic value of a cow and also for the milk it produced, which was most beneficial for health, the cow came to be used as money. और काउ जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थी क्योंकि उसका जो दूध देते थे, दूध बहुत बेनिफिशियल होता था हेल्थ के लिए, और काउ को एज अ मनी के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल जानने लगे थे। Another important animal was the horse. दूसरा एनिमल क्या था? हॉर्स। आर्यंस ब्रोट horses with them. कौन लाए थे हॉर्स इंडिया में? आर्यंस हॉर्सेस लाए थे इंडिया में, और बेस्ट हॉर्स जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। हॉर्सेस ड्रू चैरियट। चैरियट जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको पुल करते थे। घोड़ा गाड़ी एक हल्की 2 व्हीलर कार्ट होती है जिसको एक या एक से ज़्यादा हॉर्सेस पुल करते हैं, और पहले लोग पैदल चलते थे, उसके बाद ये फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आया, दैट इज हॉर्स चैरियट। ओके, इन लेटर पीरियड्स द चैरियट बिकेम अ स्टेटस सिंबल। किंग्स इन लेटर पीरियड्स ड्रॉव चैरियट और रोड ऑन एलिफेंट। उसके बाद धीरे धीरे जो चैरियट थे, घुड़सवारी, जो घोड़ा गाड़ी जो यूज़ करते थे, वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था किंग का। पावरफुल हॉर्स को किंग यूज़ करते थे और या फिर एलिफेंट को यूज़ करते थे। चैरियट रेसिंग वॉज द फेवरेट पास टाइम फॉर पीपल ऑफ हाई रैंक। जो किंग वगैरह थे, नोबल पीपल थे, उनका जो चैरियट रेसिंग थी वो उनका फेवरेट स्पोर्ट होता था। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल। The Aryans and the Dasyus. The Dasyus were the natives of India. They were here before the arrival of the Aryans. दास्यूस कौन थे? जो इंडिया के नेटिव लोग हैं। आर्यन जब आए उनसे पहले से जो लोग रह रहे थे वो दास्यूस के नाम से जाना जाता है। दे स्पोक अ लैंग्वेज डिफरेंट from Vedic Sanskrit. They worship different gods. The Aryans called these people Das and were very hostile to them. They made them slaves. The Dasas, whom the Aryans had made slaves, had to do the most difficult and lowly type of work. However, some of the Dasa chiefs were treated with great respect. जो आर्यंस थे उन्होंने, जो पहले इंडिया में लोग रह रहे थे, उनको दास का नाम दिया और वो उनसे एज अ स्लेव की तरह, गुलाम की तरह काम कराते थे, और उनसे जो भी मुश्किल काम होता था या जो भी लो टाइप का वर्क होता था वो उनसे कराते थे। लेकिन कुछ जो दास कैप्टन थे, दास चीफ थे, उनको रिस्पेक्ट के साथ भी ट्रीट करते थे जो ज़्यादा पावरफुल थे। नेक्स्ट इज सोसाइटी। Early Vedic society was simplicity at its best. It was a relatively advanced civilization based on a
settled way of life and organized social system as well. Over time, three groups emerged in Aryan society. Kings and their warriors were the most powerful group. They were called क्षत्रिय. सोसाइटी क्या थी, आर्यंस जो थे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे उनको क्षत्रिय का नाम दिया गया. उसके बाद जो प्रिस्ट थे, पुजारी लोग थे, उनको ब्राह्मण कहा गया. थर्ड टाइप के जो लोग थे, जो क्राफ्टमैन थे और ट्रेडर थे और कल्टीवेटर थे, उनको वैश्य का नाम दिया गया. और जो सबसे लो लेवल के लोग थे उनको दास्यूस का नाम दिया गया. इस तरीके से सोसाइटी को 4 ग्रुप में बांटा गया था एंड they were looked down upon by the other 3 groups. This new group came to be known as Shudras in the later Vedic period. और उसके बाद जो दास्यूस थे उनको शूद्रास का नाम दिया गया. जो भी अदर काम बचे, जो भी लो लेवल के काम थे, वो शूद्रास पीपल करते थे. तो हर एक ग्रुप का ऑक्यूपेशन अलग अलग था. जो वॉरियर्स थे, जो क्षत्रिय थे, वो वार करते थे. ब्राह्मण थे, वो पूजा करते थे एंड टेम्पल्स में रहते थे. जो क्राफ्टमैन थे, जो वैश्यास थे, वो ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे. और जो शूद्र थे वो क्या थे, दास्यूस थे, जो गुलाम बनकर काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, जो लो लेवल का काम करते थे. ओके, नाउ फूड एंड ड्रेस. राइस, बार्ले एंड फिश एंड फ्रूट्स वर द मेन टाइप ऑफ फूड देयर. और वो ड्रेसेस क्या पहनते थे, फेवरेट ड्रिंक थे उनकी मधु, सूरा and soma. These are their favorite beverages and the dress worn by the Aryans was not very different from the Hadappans. और जो ड्रेस थी आर्यंस की वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं थी. जैसे पहले के जो लोग थे वही जो पहनते थे वही आर्यंस पीपल ड्रेस पहनते थे. यानी जो नेटिव थे इंडिया के उनकी ड्रेस और आर्यंस की सेम टाइप ऑफ ड्रेस थी. Now they wore 2 pieces of cloth, the upper cloth and the lower cloth. They covered their heads with the turban. Another garment that touched their ankle was also in use. The rich wore clothes with golden thread embroidery. Women wore ornaments such as rings, earrings and necklaces. These were made of gold or other metals. Women also wore beads worn in various designs and fashions. जो मैन थे वो 2 पीस ऑफ क्लॉथ पहनते थे, एक अपर क्लॉथ, एक लोअर क्लॉथ और टर्बन पहनते थे सिर पर और एक अलग गारमेंट भी यूज़ करते थे जो उनके एंकल को टच करता था. एंड जो वीमेन थी वो ऑर्नामेंट्स पहनती थी जैसे कि रिंग्स, ईयर रिंग और नेकलेसेस पहनते थे जो गोल्ड के बने हुए होते थे या फिर अदर मेटल्स के बने होते थे. और कुछ वीमेन जो थी वो बीड्स भी पहनते थे जो अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग फैशन के होते थे. एंड व्हाट आर अम्यूजमेंट और एट दैट टाइम, यानी मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे. द आर्यन हैड मैनी काइंड्स ऑफ अम्यूजमेंट्स. हंटिंग वॉज फेवर्ड पास टाइम. बहुत सारे अम्यूजमेंट उनके पास थे, मनोरंजन के साधन थे, जिनमें से हंटिंग उनका फेवरेट था. बट देयर फेवरेट पास टाइम appears to have been gambling. They gambled with dice. और हंटिंग के अलावा उनका फेवरेट पास टाइम क्या था, गैम्बलिंग करना. गैम्बलिंग करते थे वो और एक डाइस था उनके पास जो गैम्बलिंग के लिए यूज़ करते थे. चैरियट रेसिंग वॉज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस एंड जस्ट एज इट वॉज इन अदर कल्चर. और चैरियट रेसिंग भी जो राजा थे उनका फेवरेट अम्यूजमेंट था. नाउ कम टू द ऑक्यूपेशंस. मेन ऑक्यूपेशन क्या थी उन लोगों की, एग्रीकल्चर. आर्यंस की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर थी. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर अदर ऑक्यूपेशन जैसे कैटल रियरिंग, फिशिंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री एंड टैनिंग. Iron had been discovered in India a little before 1000 BC in India. Weapons and tools were made up of iron, copper or bronze, but iron was the most preferred since it was hard and strong metal. बहुत सारे मेटल्स के टूल बने होते थे जैसे कि आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेकिन आयरन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि आयरन मेटल सबसे ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल था. प्रिस्ट
वर ऑल्सो टीचर्स, जो प्रिस्ट थे, पुजारी थे, ब्राह्मण थे, वो टीचर्स भी थे। एडुकेशन वॉज ओनली फॉर द हायर क्लासेस, और सिर्फ हायर क्लासेस के लिए ही शिक्षा थी। स्टूडेंट्स लिव्ड विद देयर गुरुज इन सेपरेट स्कूल्स कॉल्ड गुरुकुल, और बच्चे जो विद्यार्थी थे वो अपने गुरु के साथ एक अलग स्कूल्स में रहते थे, जो घर से दूर होता था उन्हें गुरुकुल कहा जाता था। They had to memorize and recite the Vedic hymns, और वो क्या करते थे, जो वैदिक हाइम्स होते थे, वैदिक श्लोक होते थे, उनको याद करते थे और उनको ही बार बार पढ़ते थे, दोहराते थे। एंड फॉर किंग्स परफॉर्म बिग सेक्रीफाइस दैट लास्टेड फॉर मैनी डेज। द एंटायर tribe took part in these rituals. Priests were also doctors in their villages. They were the ones who knew the secrets of medicinal herbs and plants and the disease they prevented or cured. जो किंग थे वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, जो रिचुअल काफ़ी दिनों तक चलता था, और पूरा जो गांव था, पूरी जो ट्राइब थी वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। जो प्रिस्ट थे वो डॉक्टर भी थे, क्योंकि उन्हें मेडिसिन प्लांट्स का पता था, हर्ब्स जड़ी बूटियों का उन्हें पता था, जो कि अलग अलग बीमारियों से क्योर, उनका इलाज करते थे। नेक्स्ट इज रिलीजन। In the early stage, the Aryan religion was simple but became more and more कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम। जो आर्यंस का जो रिलीजन था स्टार्टिंग में वो बहुत सिंपल था, लेकिन टाइम के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। दे वर्शिप नेचर एंड ऑफर सेक्रीफाइस टू देयर गॉड। वो नेचर की वर्शिप करते थे और अपने गॉड के लिए सेक्रीफाइस करते थे, बलिदान भी देते थे। नाउ नेचर वर्शिप, किस टाइप की वर्शिप करते थे वो? जो आर्यन थे वो अलग अलग नेचर की फॉर्म की वर्शिप करते थे, जैसे कि अलग अलग गॉड एंड गॉडेस थे उनके, लाइक स्काई, द सन, द स्टार्स, द मून्स, द अर्थ, द विंड, द ट्रीज, द रिवर्स एंड द माउंटेन्स। ईच हैड द नेम। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ एंड द वैनिशर ऑफ द आर्यन एनिमी। उनका मानना था जो इंद्र भगवान है वो बारिश के देवता हैं, जल देवता हैं, और उनको स्ट्रेंथ देते हैं, और जो भी उनके दुश्मन हैं उनसे उनके प्रोटेक्शन करते हैं। और अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर, द नेम इज सिमिलर टू इग्नियस, द लैटिन वर्ड फॉर फायर। अग्नि वॉज ऑलवेज वर्शिप्ड बाय एडिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ घी। अग्नि की पूजा की जाती थी, बहुत सारा घी हवन में डाला जाता था। और द गॉड ऑफ फायर dominated all domestic rituals. All sacred rites and including marriages were performed in his presence. जो भी जितनी भी मैरिज होती थी या कोई भी पवित्र सेरेमनी होती थी वो अग्नि देवता के प्रेजेंट में होती थी। एंड सूर्य वॉज द सन गॉड, उषा वॉज द गॉडेस ऑफ द डॉन। आर्यंस परफॉर्म सेक्रीफाइस टू प्लीज अ पर्टिकुलर गॉड और गॉडेस, और किसी पर्टिकुलर भगवान या देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए वो अलग अलग रिचुअल, अलग अलग सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करते थे। नाउ नेक्स्ट इज मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, जब न्यू स्टोन एज जो आई, दैट इज अ मेगालिथ, दैट इज अ ह्यूज स्टोन, एंड द कल्चर इज नोन एज मेगालिथिक कल्चर। बिग स्टोन्स फ्रॉम दिस एज have been were chipped और sculptured into various shape। बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था अलग अलग स्कल्पचर बनाने में, मूर्ति बनाने में, उनको अलग चिप्ड किया जाता था। लार्ज स्टोन वर स्पेशली प्लेस टू मार्क ब्यूरियल साइट, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द आयरन एज। और बड़े बड़े स्टोन को ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए उनके ऊपर रखा जाता था। There are a variety of megalith, from simple slab placed upright in the ground to rock cut caves, and megalith give us a lot of information about the kind of lives people led. Burial practices were similar in different parts of India. The dead were buried with distinctive pots which are known as black and red ware. Sometimes a body was buried with ornaments, tools and pet animals like hares. And different types of ornaments have been found in a grave in Brahmagiri. Sometimes there was more than one skeleton in a grave. In Amagong, graves
have been found inside houses. मेगालिथ जो कि बड़े बड़े पत्थर हैं उनका अलग तरीके से यूज़ किया जाता था. जो भी ब्यूरियल साइट होती थी उनको मार्क करने के लिए उनके ऊपर मेगालिथ रख दिए जाते थे. और जो ब्यूरियल साइट है उनकी एक्सकवेशन से हमें पता लगा कि जो ज़्यादातर लोग उस टाइम जो मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको जलाते हुए या उनको ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए उनके साथ बहुत सारे, किसी के साथ ऑर्नामेंट रखे जाते थे, किसी के साथ उनका फेवरेट एनिमल, फेवरेट जो पेट था वो ब्यूरिड कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, या फिर किसी के साथ जो फेवरेट उनके पोट थे वो उनके साथ ब्यूरियल कर दिए जाते थे. ठीक है, तो ये बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे ब्रह्मगिरी है, वहाँ पर हमें ये ऐसे अवशेष मिले हैं. रिमेन्स फ्रॉम मेगालिथिक कल्चर have been found in different parts of India, including the Deccan, South India, the Northeast and Kashmir. From excavation of megalithic site, it is clear that these people were familiar with iron and used for making weapons and implement. जो ब्यूरियल साइट हैं, मेगालिथिक साइट हैं, उनसे हमें पता लगता है कि उस टाइम के जो लोग थे, मेगालिथिक पीरियड के जो लोग थे, वो आयरन मेटल से वेल अवेयर थे और उसका अलग अलग वेपन और अलग अलग चीज़ें बनाने में उसका यूज़ भी करते थे. नेक्स्ट इज कैल्कोलिथिक कल्चर. Metals were used toward the end of the Neolithic period. Copper was the first metal to be used. This culture used copper and was called Chalcolithic culture. Such cultures flourished in India between 4000 and 8000 BC. मेटल्स का यूज़ किया जाने लगा था और जो कॉपर का एक्सेसिव यूज़ किया जाने लगा अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, तो उस पीरियड को नाम दिया गया कैल्कोलिथिक कल्चर. सच कल्चर्स फ्लोरिश्ड इन इंडिया बिटवीन 4000 to 8000 BC. और जो कैल्कोलिथिक पीपल थे वो रूरल कम्युनिटीज़ में रहते थे एंड they were spread over wide area in those parts of the country where there were hills and river. जहाँ जहाँ हिल और रिवर होती थी वहाँ ये लोग फैले हुए थे और मदर गॉडेस की पूजा करते थे, लाइक द बुल, रुद्र, शिवा, पशुपति, गणेश, लक्ष्मी एंड फायर. दे ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. अलग अलग भगवानों की वो पूजा करते थे और वो डेथ के बाद भी लाइफ है इस चीज़ पर बिलीव करते थे. और कैल्कोलिथिक जो लोग थे वो एक अलग टाइप की पोट्री बनाते थे. दे वर ऑल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग कॉपर टूल्स एंड वेपन्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑल्सो एंड टेराकोटा फिगराइन ऑल्सो. दे वर एडप्ट एट स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ. और वो स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ भी जान चुके थे. यहाँ पिक्चर में देखोगे आपको पॉट दिखाए गए हैं और कैल्कोलिथिक टूल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं. नाउ अ केस स्टडी अबाउट कैल्कोलिथिक कल्चर. साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न इंडिया वर द अर्लीस्ट कैल्कोलिथिक साइट. Two sites have been excavated at Ahar and Gyund in Rajasthan. Important excavation in the western part, मध्य प्रदेश, आर कयाथा एंड ईरान. ये अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पर हमें कैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लगा है. ओके, फीचर्स. हाउसेस कैसे हैं? कैल्कोलिथिक जो पीपल थे वो उनके जो हाउसेस थे वो मोस्टली कंस्ट्रक्टेड होते थे विद वेटल एंड डोब. मड ब्रिक्स वर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड. जो मड ब्रिक होती थी उनका यूज़ करते थे. एंड दीज हाउसेस हैड थैश रूफ, कच्ची छतें होती थी. फ्लोर जो था वो क्ले का बना हुआ होता था और जो बर्न ब्रिक्स होती थी उनका भी वो लोग यूज़ करते थे. एंड पोट्री कैसी थी? द पीपल ऑफ कैल्कोलिथिक कल्चर वर एडप्ट एट मेकिंग पोट्री ऑन अ व्हील. व्हील के ऊपर पोट्री बनाना वो सीख गए थे. एंड they use different types of pottery, that is black and red wares painted with white linear design were very common. Some of the best known pottery forms are dishes on stand and spouted pots, steamed cups. अलग अलग टाइप के वो कप बनाते थे और व्हील का वो पोट्री बनाने के लिए यूज़ करने लगे थे. नाउ जो कैल्कोलिथिक की पोट्री थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी एज कंपेयर टू द पोट्री मेड इन स्टोन एज. नाउ ऑक्यूपेशन.
क्या काम करते थे? ज़्यादातर तो जो लोग थे कैल्कोलिथिक कल्चर से जो बिलोंग करते थे वो रूरल एरिया से थे, तो मोस्टली वो एग्रीकल्चर करते थे। वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, सीसम, पीज एंड मिलेट को ग्रो करते थे। एंड बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको रियर करते थे, जैसे कि शिप एंड गोट एटसेट्रा। और उस टाइम फ्रूट्स भी थे, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, उनकी भी वैरायटी मिली है। यानी वो जो लोग थे उनकी फसल करना भी, उनके पेट बोना भी जानते थे। नेक्स्ट इज ब्यूरियल सिस्टम। कैल्कोलिथिक पीरियड में जो ब्यूरियल सिस्टम था वो रिवर गोद के पास सिचुएटेड था। हेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट एडल्ट्स वर जनरली बuried इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ। जो एडल्ट थे उनको अंडरग्राउंड दफनाया जाता था, उनका हेड नॉर्थ की तरफ करके। दे ऑल्सो प्रैक्टिस ब्यूरियल विद इन द हाउसेज। वेसल्स कंटेनिंग फूड एंड वाटर वर ऑल्सो प्लेस्ड विद डेड। और कई ब्यूरियल साइट जो हैं वो घरों में भी मिली हैं, और घर के सामान या बर्तन के साथ या कुछ खाने पीने की चीज़ों के साथ ब्यूरियल को दफनाया जाता था, क्योंकि वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे। नेक्स्ट इज रिलीजियस बिलीव्स। The people of Chalcolithic culture were essentially religious. The worship of Mother Goddess and bull were widely prevalent. We know this form of the large number of terracotta figures discovered from the various Chalcolithic culture site excavated. ये हमें जो बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स हमें मिली हैं कैल्कोलिथिक साइट्स को जब एक्सकवेट किया, तो उससे पता लगता है वो बुल की वर्शिप करते थे और मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। इस टाइम कैल्कोलिथिक एज में टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे आ गए थे, बहुत प्रोग्रेस कर लिया था। कॉपर टूल बनने लगे थे, जैसे कि एक्सिस, सीजल्स, बैंगल्स, बीड्स, स्वॉर्ड्स, हार्पून्स एटसेट्रा। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेल्टिंग कॉपर। अब उन्हें कॉपर को मेल्ट करके आगे और चीज़ें कैसे बनानी है वो भी पता लग गया था। नेक्स्ट इज डाइट एंड ड्रेस। व्हीट, राइस, बार्ले, मिलेट एंड लेंटिल्स ये मेन फूड आइटम थे जो कैल्कोलिथिक कल्चर के लोग खाते थे। डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते थे, और क्लॉथ कॉटन के बने हुए पहनते थे या फ्लैक्स एंड सिल्क के बने हुए कपड़े पहनते थे। उस टाइप के उस कैल्कोलिथिक कल्चर के जो लोग थे वो स्पिनिंग एंड वीविंग जानते थे। स्पिनिंग एंड वीविंग व्हील्स एंड थ्रेड्स हैड बीन डिस्कवर्ड। ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड, आइवरी एंड अ वैरायटी ऑफ स्टोन्स। तो मैन एंड वीमेन दोनों बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे जो कि कॉपर, गोल्ड, आइवरी और अलग टाइप के स्टोन्स के बने होते थे। नाउ come to the important points of the chapter. The word Veda means knowledge. वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज। There are 4 Vedas: ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. The Aryans first settled in the सप्ता सिंधु रीजन. जो आर्यंस आए थे सबसे पहले सप्ता सिंधु रीजन में बसे थे वहाँ के। There are 108 उपनिषद एंड 18 पुराण्स. 108 उपनिषद हैं टोटल और 18 पुराण्स हैं इंडिया में। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द आर्यंस, और आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। अ ह्यूज स्टोन इज नोन एज मेगालिथ, और एक बहुत भारी स्टोन को क्या बोलते हैं? मेगालिथ। द आर्यंस वर्शिप द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर. जो आर्यंस थे वो नेचर के अलग अलग फोर्सेस की वर्शिप करते थे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।